Hello, welcome back, guys. I'm here with an interesting vlog again. Sometimes a simple day out turns into something unexpected, और आज का vlog exactly वैसा ही है. I came to Lalaport just to see Chinese New Year decorations, but the day ended with discovering a hidden park, a secret pathway, and one of the best free views of Merdeka 118 in Kuala Lumpur. So, guys, let's explore Lalaport first. Festive vibes, hidden places, and a little adventure. As soon as I entered the Lalaport Mall, the first thing I noticed was the atmosphere. पूरा मॉल रेड और गोल्ड कलर से डेकोरेटेड था. Lanterns hanging everywhere, traditional designs, and a beautiful festive setup. Moreover, इस साल चाइनीज़ न्यू ईयर का थीम हॉर्स है. हर साल एक न्यू एनिमल होता है और इस साल जो उनका सिलेक्टेड एनिमल है वो हॉर्स है, तो उससे रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे डेकोर्स हुए हुए थे हर जगह. फैमिलीज़ फ़ोटोज़ ले रही थी, बच्चे घूम रहे थे और बैकग्राउंड में बहुत ही लाइट सा अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा था. For Chinese, this new year represents new beginnings, luck and happiness. और यहाँ आके आपको वो एनर्जी क्लियरली फील होती है. इवन दो हम लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, हम लोगों के लिए चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस कुछ भी नहीं होती, बट मुझे याद है हम लोग फर्स्ट ईयर में इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर पढ़ा करते थे चाइनीज़ न्यू ईयर का, एंड लिटरली उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो सब सच है. यहाँ पर चाइनीज़ इसी तरह सब कुछ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. सो हम तो जी वाइब्स को एंजॉय कर रहे थे. After enjoying the decorations inside the mall, I just started walking around. But today, without planning, I ended up discovering something really unexpected. While exploring, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक कॉर्नर ऐसा देखा जहाँ पर एलिवेटर्स थे. हमने क्यूरियोसिटी में बस वैसे ही उस साइड पर जाने का फ़ैसला किया और हम चल दिए जी उस साइड पर. और स्लोली हम मॉल के नॉइज़ से डिसअपियर होने लगे. नो क्राउड, नो लाउड साउंड्स, just calm air and open space ahead. At that moment, I realized this wasn't just an exit, it was a hidden pathway. And then suddenly, there was a beautiful park area. Green spaces, walking paths, open seating, and even a small play and game area. I didn't expect this at all. कोलालमपुर जैसी बिज़ी सिटी में ऐसे पीसफुल कॉर्नर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं. यहाँ पर हम आए, कुछ थोड़ी बहुत फैमिलीज़ थीं, रिलैक्स कर रही थीं, कुछ लोग आराम से बैठे हुए थे, एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रहे थे, बहुत काम सी वाइब्स थी. आई फेल्ट लाइक मैं एक ऐसी जगह पर आ गई हूँ जिसका पूरी बिज़ी सिटी से कोई लेना देना नहीं है. एंड देन केम द बेस्ट पार्ट. I turned around and right in front of me was a full clear view of Merdeka 118, world's second tallest building. No buildings blocking the view, no heavy crowd, just an open skyline and this massive tower standing beautifully in front of us. सच बताऊं, कैमरा से ज़्यादा रियल लाइफ में बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था ये. और ऐसा लग रहा था कि ये वो सीक्रेट व्यू पॉइंट है जिसका बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि अगर ये सब लोगों को पता हो तो यहाँ पर बहुत क्राउड हो. पीपल गो क्रेजी हेयर फॉर सच व्यूज़. मुझे पर्सनली इस तरह की जगह बहुत पसंद है जो ओपन एयर हो, कम लोग हों और अच्छे अच्छे व्यूज़ हों, तो ये मेरे लिए तो एक बहुत बेस्ट प्लेस थी. मैं वहाँ गई, सुकून से काफ़ी देर बैठी रही और फ्रेश एयर ब्रीद इन करती रही. मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास हुआ दैट समटाइम्स हैप्पीनेस बिग प्लान्स में नहीं होती, बट ये स्मॉल अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज़ में होती है. क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं आज एक सिंपल मॉल जो मैं हमेशा विज़िट करती हूँ, मैं उसको विज़िट करते हुए इतनी पीसफुल और इतनी प्यारी जगह पर पहुँच जाऊँगी. दिस वॉज सो गुड.
After all this exploring, of course, the day had to end with food because अब हम थक चुके थे और व्लॉग का एंडिंग हुआ जी लाला पोर्ट के फूड कोर्ट में. This food court honestly doesn't feel like a typical one. Garden style design, open seating, calm lighting. It actually feels relaxing instead of crowded. यहाँ different cuisines मिलती हैं आपको, local Malaysian food, Asian dishes, comfort meals so everyone finds something they like. Nearby play area भी है so families can relax if they have kids and they can enjoy a lot. And the best part, after eating you can just walk outside again and enjoy the skyline views. आपको मेरे पीछे से कुछ मज़े मज़े की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी तो जी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है और ये उसकी सेलिब्रेशंस चल रही हैं. Perfect ending of the day, by the way. So today my vlog started just as a simple visit for Chinese New Year decorations, but turned out into discovering a hidden side of Lalaport. Festive lights, peaceful park, amazing views and good food. अगर आप KL में हैं, don't just stay inside the mall, explore a little more, you might find your own secret spot. आपको अगर इस स्पॉट पर जाना है तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ. जब आप एलिवेटर्स वाली साइड पर जाएंगे तो आपको 4th फ्लोर का ऑप्शन नहीं मिलेगा. आपको डायरेक्ट जाना है 5th फ्लोर पे और वहाँ से जब आप वॉक करते हुए बाहर की तरफ जाएंगे तो सडनली आपके सामने वो एक ब्यूटीफुल पार्क और ये ब्यूटीफुल व्यू आ जाएगा. If you enjoyed this journey, don't forget to like and subscribe. And I'll see you in the next vlog. Allah Hafiz.